आइए तो प्यारे बच्चों चलते हैं। और ये नोट्स जो हैं यूपी पीसीएस के लिए तैयार किए जा रहे हैं, यूपी पीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयार करे जा रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयार करे जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग इसका लाभ उठा सकें पूर्ण, और आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएम इन पोस्टों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आप इनकी पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से मन लगाकर और अपना सिलेक्शन पा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताया जा रहा है फॉर्मरली मालवा वाज ए पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर। देखो मालवा कहाँ पे आता है, सबसे पहले ये पहचानो। मालवा आपका बिहार में पड़ता है। मालवा एक पार्ट है गुप्ता एम्पायर का, और इसका नाम पहले गुप्ता एम्पायर का नाम मालवा था। मालवा उसी का पार्ट है, ठीक, गुप्ता एम्पायर का पुराना नाम मालवा है। मालवा वाज ए पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर बट व्हेन द गुप्ताज बिकेम वीक। और ये गुप्ताओं का, जैसे गुप्त वंश है, गुप्ता लोग हैं, गुप्ता मतलब बनिए लोग भी हैं, उनका जो है साम्राज्य इसमें चला है, वो राजा बने हैं। और जब गुप्ता कमज़ोर हो गए तो किंग ऑफ मालवा, जिसका नाम यशोधर्मन है, वॉज ए वेरी पावरफुल किंग ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब वो सेंट्रल इंडिया का पावरफुल किंग उभर के आ गया, यशोधर्मन। और इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको आप आगे आराम से समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो में, कि हु वॉज ए पावरफुल किंग ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब वो सेंट्रल इंडिया का पावरफुल किंग था, यानी कि वो जो है, जो केंद्रीय भारत है, केंद्रीय भारत है उसका वो एक शक्तिशाली राजा। उसने अपना अलग रूल बनाया, आज़ाद साम्राज्य बनाया यशोधर्मन ने। यशोधर्मन हैज़ बीन वेरी मच प्रेज्ड इन द मानसर इंस्क्रिप्शन। और ये जो लिखावटें हैं, मानसर इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस वो होती हैं प्यारे बच्चों जो पत्थर के ऊपर लिखी जाती हैं। तो मानसर नाम की इंस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मानसर इंस्क्रिप्शंस हैं क्या, इनमें किसके विषय में लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए मालवा के विषय में लिखा हुआ है। मालवा के बारे में, यशोधर्मन जो मालवा का राजा रहा है उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। इस बात को आप अच्छे से जान लें, समझ लें। और ही हैज़ ऑल्सो द क्रेडिट ऑफ डिफीटिंग द टायरेनिकल रूलर मिहिरकुला। और उसके पास में इस बात का भी क्रेडिट था कि उसने टायरेनिकल रूलर मिहिरकुला को भी हरा दिया था। द किंग ऑफ हुनाज, जो हुनाज का राजा था, हुन्स थे, हुन, और हुनों के राजा एक मिहिरकुला राजा है, उसको भी इसने हरा दिया है। और गुप्ता भी कमज़ोर पड़ गए हैं, यानी कि मालवा अब मांडसर के अंडर में जा चुका है। मांडसर इंस्क्रिप्शन के मुताबिक ये जो है यशोधर्मन के अकॉर्डिंग चल रहा है, यशोधर्मन यहाँ का राजा है। अब इसके बाद मिहिरकुला में जो हुनाज का राजा है उसको भी इसने हरा दिया है। हु वॉज अनडाउटली अ वेरी पावरफुल किंग बिकॉज ही कंकर्ड इवन दोज किंग्स whom even the Guptas and the Hunas failed to subdue। और ये जो था, ये 100% अनडाउटली, बिना शक के बहुत ही ताकतवर राजा था, क्योंकि ही कॉन्कर्ड इवन दोज किंग्स, उसने उन राजाओं को भी जीत लिया, whom even the Guptas and the Hunas, जिसमें जो गुप्ताज थे और हुनाज थे जीतने में फेल हो गए थे, फेल टू सबड्यू, वो जीत पाने में अक्षम थे, वो यशोधर्मन ने जीत लिए, सक्षम बन गया यशोधर्मन। और इसके विषय में आप मानसर इंस्क्रिप्शन में जान सकते हो। यशोधर्मन ने हुनाज को हराया और एक मिहिरकुला राजा, हुनों के राजा मिहिरकुला को हराया, गुप्ताओं को हराया, मालवा का वो अपना राजा बना। इस प्रकार से आपको इतनी बातें इंग्लिश में लिखनी है प्यारे बच्चों। और whom even the Guptas and the Hunas failed to subdue। और जो हिस्टोरियंस हैं वो साइलेंट हैं अबाउट हिज डेथ, इसकी
मौत के बारे में कुछ नहीं बता पाते हिस्टोरियन, इतिहासकार इसके विषय में नहीं बता पाते। एंड नथिंग इज नोन इन मानसर इंस्क्रिप्शन, इस मानसर इंस्क्रिप्शन में भी कुछ भी इस विषय में बताया नहीं गया है। मृत्यु कैसे हुई, कैसे इसका मौत के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि मानसर इंस्क्रिप्शन में इसके विषय में नहीं लिखा हुआ है कि मृत्यु कैसे हुई यशोधर्मन की। यशोधर्मन ने गुप्ताओं को हरा दिया और हुनोज को हरा दिया, मालवा का राजा बन गया यशोधर्मन। ये आपके क्वेश्चन यूपी पुलिस से लेकर एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बैंक में कम पूछे जाते हैं, और फिर आगे आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम इन तैयारी में आपको जो है ये सवाल पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप मन लगाकर इन सवालों को पढ़ें। ही वॉज द अनडाउटली वेरी पावरफुल किंग, बहुत ही ताकतवर राजा था। कॉन्कर्ड, उनको सबको गुप्ताओं को हरा दिया उसने, और हुनोज को। हिस्टोरियन साथ इसकी मौत के बारे में नहीं बता पाते मानसर इंस्क्रिप्शन, और इतिहासकार ही एक्चुअली सोन ऑन द होरिजन ऑफ द हिस्ट्री ऑल ऑफ हिज सडन लाइक ए मीटियोर। मीटियोर माने क्या होता है? METEOR। मीटियोर माने होता है जैसे एक तारा जैसा होता है ना, और वो चमकता है और चमकते हुए ऐसे उड़ता हुआ दूर तक जाता है और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है ना, वो मीटियोर होता है। कहते हैं टूटता हुआ तारा, उससे कुछ मांगो अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। ठीक इस प्रकार से वो मीटियोर होता है। ऐसे ये उभरा यशोधर्मन, मालवा का राजा, उभरा, उभर के एकदम चमका और चमके तुरंत गायब हो गया। इसने इस प्रकार से राज्य किया अपना। यशोधर्मन के बारे में पूछा जाएगा आपसे कि इसके कौन सी लिखावटों में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसका नाम है मानसर इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन? मानसर इंस्क्रिप्शन। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, यूपी पुलिस में, एसएससी, जीडी में आपके लिए ये तैयार होना चाहिए क्वेश्चंस, और यूपी पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम, इन सब एग्जाम के लिए भी इसमें सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपका और जो पेपर आएंगे, इनकम टैक्स में भी ये सवाल आएगा, सीबीआई में, सीआईडी, इनकम टैक्स में, जितनी भी पुलिस फोर्स हैं, रेलवे पुलिस फोर्स है, इनमें सब में ये सवाल पूछा जाएगा। और इसके बाद आइए सवाल की ओर चलते हैं। लाइक आ मीटियोर, मीटियोर की तरह उभरा और वेनिस्ड, वेनिस्ड माने क्या होता है? हाँ, वेनिस्ड मान चल रहे हैं प्यारे बच्चों। इस ओर चलते हैं। वेनिस्ड, मेंटियोर की तरह चमका और वो गायब हो गया इस मैनर में, प्रकाश। परहैप्स ही वाज बोर्न टू सबड्यू द ह्यूनाज एंड मेड इंडिया फ्री फ्रॉम द टायरेनिकल रूल। जो और राजाओं का शासन था वो ऐसा शासन था कि वो दुराचारी राजा थे, उनसे छुट्टी कराई। हुनोज के दुराचारी राजाओं से छुट्टी किसने कराई? यशोधर्मन ने। किसने कराई? यशोधर्मन ने। अब यशोधर्मन के बारे में आप 4-5 चीजें जान चुके हैं कि यशोधर्मन मानसर इंस्क्रिप्शन में लिखावट में, लिखावटों का नाम होता है। जैसे अशोक राजा था, अशोक राजा का चक्र मिलता है, अशोक चक्र मिलता है, 4 से मिलते हैं, स्तंभ मिलता है। ये भारत के एक एक नोट पे आता छपा हुआ, भारत के एक एक नोट पे छपा हुआ था, वो अशोक राजा का था। हिंदुओं में अशोक राजा सम्राट था, तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंगा का युद्ध किया, उसमें महिलाओं को और बच्चों को मार दिया था। बाद में उसने एक छोटे से बच्चे से ज्ञान प्राप्त करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसी प्रकार से उन राजाओं की कथाएं आती हैं कि हमारे भारत किससे जुड़ा हुआ है, और हम इसी प्रकार से जब इनके सब के बारे में जानते होंगे और लिख पाएंगे तो आपका गवर्नमेंट जॉब से सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आइए अब हम चलते हैं वल्लभी की ओर। वल्लभी कौन है और वल्लभी का इतिहास क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? इतिहासकार होते हैं। हिस्ट्री माने इतिहास, हिस्टोरियंस इतिहासकार। हिस्टोरियंस डिफर इन देयर व्यूज, अपने अपने विचारों में, उनमें इतिहासकारों में अंतर है। क्या है? अंतर है, और वो अलग अलग विचारों की बातें कहेंगे, अपने अपने विचारों को अलग अलग रखेंगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन हमको सबको सुनना है, पढ़ना है और जानना है। आइए इस ओर चलते हैं, क्या कहानी चल रही है। हिस्टोरियंस के डिफर हैं व्यूज में अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ वल्लभी। वल्लभी अब मालवा, आगरा
वल्लभी, ऐसे जगह जगह पर अलग अलग क्या बनी है, छोटी छोटी राजधानी बनी है। दिल्ली भी एक राजधानी बनी है। इनके इतिहास के बारे में जान रहे हैं हम और ये पढ़ रहे हैं। बट इट इज प्रिज्यूम्ड, आती है ना जहांगीर बाबा, दिल्ली का कौन, दिल्ली का सेठ या दिल्ली का राजा, सो रहा पलंग पे लात मारी, जहांगीर बाबा ने, है ना, मैया मैया चिल्लाए। तो वो सबका इसमें इतिहास जुड़ा हुआ मिलेगा, भगवान से जुड़ा हुआ इतिहास मिलेगा। क्योंकि राजा युद्ध क्यों लड़ेगा? राजा युद्ध इसलिए लड़ेगा कि उसे राजपाट संभालना। राजा किसका प्रतिनिधि है? भगवान का। तो जब भगवान की पूजा करता होगा तो उसी का राज्य साम्राज्य दूर दूर तक जाएगा। इसलिए सबसे पहले भक्त बनो और जहांगीर बाबा के झंडा लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, तुम्हारी जय जयकार होगी। बाबा पूरे भारत में मिलेंगे, पूरे विदेश में भी मिलेंगे। ये बाबा सामान्य बाबा नहीं है, इनको पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। हिस्टोरियंस, इतिहासकार, डिफर इन देयर व्यूज, अपने अपने विचारों में अलग हो सकते हैं। अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ द वल्लभी, ऐसे ही एक वल्लभी एक छोटी सी राजधानी है, उसका राज्य कैसे बना, साम्राज्य कैसे बना, स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में इतिहासकार का अलग अलग विचार है, मत है। जानते हैं इतिहासकार जो इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां रखते हैं। बट इट इज प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड का मतलब है ये अनुमान किया जाता है, ये विचार किया जाता है, ये माना जाता है, ये समझा जाता है, सोचा जाता है, विचार किया जाता है कि बट इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इट वाज फाउंडेड, कि ये बनी थी, कब बनी थी? ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज, इस दौरान जब गिरावट आई, डिक्लाइनिंग माने गिरावट, और फेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर, यानी कि जब गुप्ताओं का, ये जो गुप्ता आप देखते हैं, नरेश गुप्ता जी चले गए हैं और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शिकारपुर में गुप्ता हैं, डॉक्टर नितिन गुप्ता हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे गुप्ता लोगों का राजा गुप्ता थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, तो ऐसे गुप्ता लोग थे, राजा थे, उनका साम्राज्य था। और जब वो साम्राज्य गिरने लगा, यानी कि उनमें गिरावट आने लगी, उनका दौर गिरने लगा, उनका साम्राज्य गिरने लगा, लुढ़कने लगे, वो कमजोर पड़ने लगे, उस समय पर ये माना जाता है कि सौराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट, सबसे पहला जो राज्य था वो सौराष्ट्र था। और विच टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द गुप्ताज, जिस सौराष्ट्र ने गुप्ताओं की कमियों को क्या किया, कमियों का लाभ उठाया, फायदा उठाया, कि भाई तुम कमजोर पड़ रहे हो तो हम राजा बन जाते हैं, ऐसा ही तो होता है। दूसरे का अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है जो ताकतवर होता है। वीकनेस ऑफ द गुप्ताज डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कोई कमजोर पड़ रहा है तो बाद में ताकतवर हो सकता है। लेकिन कुछ देश अभी भी ऐसा करते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, दूसरे को जीतने के लिए अपनी सेना भेज देते हैं और जीतने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पर आता है कि सौराष्ट्र ऐसा सबसे पहला राज्य था जिसने इस बात का लाभ उठाया और गुप्ताओं की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए उसने अपनी डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी घोषित कर दी कि हम आज़ाद हैं। गुप्ता कमजोर हो गए, हम तो भाई आज़ाद हैं, हम अपने राजा स्वयं हैं, हमारा कोई राजा नहीं है। गुप्ता कमजोर हो चुके हैं, जो गुप्ता राजा थे। सौराष्ट्र ने सबसे पहले अपना क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, अपनी आज़ादी घोषित कर दी। जैसे जम्मू कश्मीर पर युद्ध चलता है, भारत कहता है जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर ने शरण ली थी भारत से, जम्मू कश्मीर के राजा ने शरण मांगी थी, तब भारत उसकी रक्षा करता है, अन्यथा तो भारत को कोई मतलब नहीं पड़ा। अगर जम्मू कश्मीर अपने में सक्षम होता तो पाकिस्तान उसको नहीं मारता, और जम्मू कश्मीर की अपनी पावर होती, पुलिस होती, वहाँ के राजा सही से राजपाट कर पाते, ना पाकिस्तान उसको कुछ कर पाता, ना हिंदुस्तान कर पाता, और जम्मू कश्मीर अलग हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। रीजन क्या है, जम्मू कश्मीर में माता हैं। कौन सी माता? वैष्णो देवी, नगर कोटवाली, कांगड़ा वाली, ज्वालामाई, ये सब जम्मू कश्मीर में हैं। और अमरनाथ, शिव, तो ये जो भोले बाबा के और माता पार्वती की जगह हैं, स्थान हैं, इन पे ना कोई कब्जा कर सकता है। मुस्लिम क्यों करते हैं? मुस्लिम भी भगवान शिव को ही मक्केश्वर महादेव पे मानते हैं। वो इसलिए लड़ते हैं कि हमारा कैसे ही जन्म इस देश में हो जाए, हम इस देश में आ जाएं, जल्दी से जल्दी हम यहाँ पूजा पाठ शुरू कर लें। ये सब के लोगों के पूजा पाठ का स्थान है भारत देश, इसलिए सब लोग यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अब आते हैं वल्लभी की राजधानी पर कि भाई इस वल्लभी जगह पर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सौराष्ट्र ने सबसे पहले अपने आप को क्या घोषित कर दिया, अलग राज्य, आज़ाद राज्य, कह दिया कि हम आज़ाद हैं और हमको किसी से कोई मतलब
नहीं है और इस प्रकार से फायदा उठा लिया गुप्ताओं की कमजोरी का। सौराष्ट्र वॉज रूल्ड बाई भट्टारक। सबसे पहले उस पर राज्य किसने किया? भट्टारक ने किया। हु मेड वल्लभी हिज कैपिटल, जिसने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया, भट्टारक राजा ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वल्लभी एक राजधानी है, वल्लभी राजधानी है और वल्लभी को राज्य के। और इसके बाद सौराष्ट्र वाज द वीकनेस ऑफ द गुप्ताज, डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, हिज डायनेस्टी केम टू बी रूल्ड बाय भट्टारक। सबसे पहले वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया, इसके राजा बने। हिज डायनेस्टी केम टू बी, उनकी जो राजधानी थी वो सेनाज के नाम से जानी जाती है। हिस्टोरियन होल्ड डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द नेशनलिटी ऑफ द भट्टारक। ये भारतीय थे या कहाँ के थे, इस विषय में इतिहासकार नहीं जानते। भट्टारक कौन थे? सम ओपिनियंस दैट ही वॉज एन इंडियन, कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं कि वो भारतीय था। बट डॉक्टर V.A. स्मिथ, लेकिन जो डॉक्टर V.A. स्मिथ हैं वो लिखते हैं दैट ही वॉज ऑफ पर्शियन ओरिजिन, और वो पर्शियन ओरिजिन के थे, पर्शियन स्रोत के थे, पर्शियन के रहने वाले, पर्शिया के रहने वाले पर्शियन व्यक्ति थे। द फॉलोइंग वर सम इम्पोर्टेंट रूलर्स, और कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं जो थे, वो कौन कौन से हैं? सेना डायनेस्टी के शिवसेना ऐसे सेना थी, सेना डायनेस्टी सेना साम्राज्य के कौन कौन से लोग थे, इनके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले भट्टारक, धारा सेना 1, ध्रुव सेना 1, गुहा सेना, धारा सेना 2, शिलादित्य फर्स्ट, धर्मादित्य और खड़ाग्रह, ध्रुव सेना 2nd, ध्रुव सेना 4th, शिलादित्य 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, शिलादित्य, इतने नाम थे। और वी एस्टिमेट, हम अनुमान लगाते हैं, फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, इन लिखावटों से, दैट द फर्स्ट फ्यू भट्टारक रूलर्स of Vallavi were not independent rulers and so they obtained the title of सेनापति, और इसलिए उन्होंने प्राप्त कर लिया, ऑब्टेन कर लिया द टाइटल ऑफ सेनापति। किसका टाइटल? सेनापति, और द टाइटल ऑफ सेनापति, और ये उसने जो टाइटल बनाया था, ऑब्टेन द टाइटल ऑफ सेनापति, उसको जो टाइटल मिला हुआ था, टाइटल का मतलब है उसको जो ये मिला था, मुकुट मिला था सेनापति का, ओनली इंस्टीड ऑफ किंग ऑफ महाराज, उसी को केवल और केवल किंग ऑफ महाराज का टाइटल मिला था। बट इट इज़ नॉट नोन, ये जाना नहीं जाता, हुज सुजरेनिटी दे एक्नॉलेज्ड। तो इस प्रकार से आप इससे को आगे बढ़ेंगे हम वल्लभी के बारे में, और इसमें बट इट इज़ नॉट नोन हुज सुजरेनिटी they acknowledge the last king of Vallavi was Shailaditya. Some scholars hold the view that Pratiharaj destroyed the Vallavi kingdom. Actually, after the return of the Arab, there remained no peace and order in kingdom of the Vallavi, and ultimately this dynasty was brought to an end by the Arabs. और अरब्स ने इस वल्लभी को, साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार से आप इसके विषय में जानिए और पढ़िए और सिलेक्शन पाइए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की।